दोस्तों, क्या आपको पता है आलू और प्याज को एक साथ रखने से क्या होता है। और साथ ही साथ क्या आपको पता है भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है और कहां पर है। और साथ ही साथ क्या आपको पता है बारिश के टाइम बिजली क्यों चमकती है। अगर आपको यह सब नहीं पता तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। आपको कभी भी आलू और प्याज को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो प्याज होते हैं वो कुछ वक्त बाद एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो किसी भी चीज की पकने की क्षमता को बढ़ा देती है। ऐसे में जो आलू है वो जल्दी ही पक के खराब हो जाएंगे, जिससे कि आपको बाद में उन्हें फेंकना पड़ेगा। इसलिए आलू और प्याज को अलग अलग ही रखें। इंसान के शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया की संख्या पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु की संख्या से कहीं ज्यादा अधिक है। इंसान के शरीर में 10,000 से ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रकार के बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं। भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कि मुंबई में है, यह भारत की सबसे ऊंची इमारत है। इस बिल्डिंग का नाम पैलेस रॉयले है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 320 मीटर है। यह मुंबई के उपनगर वल्ली में स्थित है। यह बिल्डिंग भारत की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत के नाम से भी जानी जाती है। और दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में स्थित है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ कौन से देश में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत देश में पाए जाते हैं। भारत देश के 20 राज्यों में कुल 2967 बाघ पाए जाते हैं। इनमें से 1492 बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी देखा ही होगा या फिर खुद भी कभी ना कभी महसूस किया ही होगा कि आप जब किसी बात को लेकर परेशान है या कोई भी व्यक्ति किसी गहरी चिंता में डूबा रहता है तो वह अपने नाखून को चबाने लगता है। और यह अक्सर बहुत बार होता है, यह मैंने भी महसूस किया है। तो आप भी कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है या और किसी व्यक्ति को ऐसा करते हुए देखा है। दोस्तों, बुद्धिमान लोगों को सामान्य बुद्धिमान लोगों की तुलना में जल्दी गुस्सा आता है, क्योंकि सामान्य बुद्धि वाले लोग गुस्से को हंसकर अपने दिमाग से निकाल देते हैं, पर बुद्धिमान लोग सामान्य लोगों के मुकाबले उस बात को ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रखते हैं, इसलिए उन्हें जल्द ही गुस्सा आता है। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जितना दाढ़ी बनाने में समय लगाता है वह उसके पूरे जीवन के 6 महीने होते हैं। बताओ, हम मर्द लोग 6 महीने तो अपने जीवन के दाढ़ी बनाने में ही बर्बाद कर देते हैं। वो लोग सही है जिनके दाढ़ी ही नहीं आती, कम से कम उनके जिंदगी के 6 महीने तो बर्बाद नहीं होते। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते रहते हैं तो हमें किसी भी तरह की गंध का पता नहीं चलता। ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में 2004 में 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 3 स्वस्थ पुरुष और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जाग गए, लेकिन उन पर गंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे यह साबित होता है कि जब हम सोते रहते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता। दोस्तों, कॉकरोच जो हम सभी को कभी ना कभी घर में देखने को मिला ही होगा। तो क्या आपको पता है अगर कॉकरोच का सिर काट दिया जाए तो कॉकरोच 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम खुला रहता है, जिसके कारण वह अपने शरीर में प्रत्येक पार्ट में स्थित छोटे छोटे छेदों से सांस लेता है। वह सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होता, इसलिए कॉकरोच 1 सप्ताह या उससे अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच केवल इसलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वह पानी नहीं पी सकता, इसलिए वह प्यास से मर जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है बिजली क्यों चमकती है और बादल क्यों गरजते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। बारिश के दौरान बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे कण हवा की रगड़ से चार्ज हो जाते हैं। कुछ बादल पर पॉजिटिव चेंज आ जाता है और कुछ बादल पर नेगेटिव चेंज आ जाता है। जब एक पॉजिटिव चार्ज बादल नेगेटिव चार्ज बादल के पास पहुँचता है तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का इलेक्ट्रिक प्रेशर पैदा हो जाता है। इतने अधिक प्रेशर के कारण इनके बीच की वायु में इलेक्ट्रिक धारा बहने लगती है। इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा होती है, जिसे हम बिजली चमकना कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बहने के कारण बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे वायु एकदम फैलती है। अचानक फैलने के कारण वायु के अनगिनत मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं। इनके टकराने से पैदा हुई आवाज को ही हम बादल को गरजना कहते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना यह वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।